हम बात कर रहे थे पेयर प्रोडक्शन की, जिसको डिरेक ने अपनी होल थ्योरी का यूज करके एक्सप्लेन किया था। तो डिरेक ने जब अपनी होल थ्योरी दी थी उसमें ये कुछ अजम्पशंस लिए थे। तो जो पहला अजम्पशन है वो ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड ऑल नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो दो सेट्स एनर्जी स्टेट्स के बताए थे, पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स फ्रॉम m0c² अप टू प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस एनर्जी स्टेट्स फ्रॉम माइनस m0² अप टू माइनस इन्फिनिटी, जो पिछले फिगर में मैंने दिखाया था, ये एनर्जी स्टेट्स है। तो ये जो दो एनर्जी स्टेट्स है, इनमें जब तक कोई रेडिएशन नहीं आएगा तब तक ये नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स आर ऑल फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। पहला अजम्पशन ये है। एंड सेकंड, देयर कैन बी नो ट्रांजिशन टू दीज ऑक्युपाइड स्टेट्स। यानी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यानी कोई अगर रेडिएशंस आते नहीं है न्यूक्लियर फील्ड की प्रेजेंस में, तो कोई भी ट्रांजिशन नेगेटिव एनर्जी स्टेट से पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स में या पॉजिटिव एनर्जी स्टेट से नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स तो फील्ड है ही है, तो नेगेटिव एनर्जी स्टेट से पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स में कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा। ये दो अजम्पशन लिए थे। तो अकॉर्डिंग टू डिरेक्स होल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन टू सेट्स ऑफ एनर्जी स्टेट्स। जैसे मैंने अभी चित्र में बताया था, दो एनर्जी स्टेट्स हैं आइगन वैल्यूज के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स एंड नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स, वन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स एंड अदर ऑफ नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स। द पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स आर एनर्जी स्टेट्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। जो पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स हैं वो वही वाली एनर्जी स्टेट्स हैं जिनको हम अब तक डिस्कस करते हैं। किसी भी एटम की, किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स हैं, जिसको अभी तक हम डिस्कस किए हैं। ये पहली बार कंसेप्ट आया नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स का। बट द ऑल नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स आर रिगार्डेड एज नॉर्मली फिल्ड विद ए यूनिवर्सल सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि जो नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स हैं, ये कंसेप्ट पहली बार दिया था डिरेक ने, और ये इलेक्ट्रॉनों से भरी रहती है, समुद्र ऑफ इलेक्ट्रॉनों का एक तरह से समुद्र है ये नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स। एंड दीज स्टेट्स बिकम एक्सपेरिमेंटली अवेलेबल ऑब्जर्वेबल ओनली व्हेन वैकेंसी अकर्स इन वन ऑफ देम। यानी ये जो नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स है, ये नीचे वाली माइनस m0c² से लेके माइनस इन्फिनिटी तक की, ये वैसे दिखाई नहीं देंगी, ये ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। ये तभी ऑब्जर्व होती हैं जब कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहे इस एनर्जी स्टेट से या किसी भी एनर्जी स्टेट से लिफ्ट होके पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में चला जाए, तब जाकर ये एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल ऑब्जर्व होंगी, और उसमें जहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उस जगह एक होल क्रिएट हो जाएगा, और वो होल रिप्रेजेंट करता है किसको? पॉजिट्रॉन को। उसका जो नेचर होगा, उस पर जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन की चार्ज के अपोजिट चार्ज होगा, तो एक होल क्रिएट हो जाता है वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स में। और जब होल क्रिएट होगा, कोई भी ट्रांजिशन होगा, तभी वो ऑब्जर्व होंगी, तभी वो दिखाई देती हैं। तो दिस वैकेंसी या होल जो क्रिएट होता है नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स में इज सीन एज ए पॉजिट्रॉन इन द लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में हमको ये पॉजिट्रॉन की तरह दिखाई देगा। जब तक होल क्रिएट नहीं होगा तब तक हम नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यानी वो विजिबल नहीं होंगे, दिखेंगी नहीं। लेकिन जैसे ही होल क्रिएट होगा, हमको लैब में एक पॉजिट्रॉन दिखाई देने लगेगा, ठीक है, पॉजिट्रॉन क्रिएट हो जाएगा। नॉर्मली द नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स आर नॉट ऑब्जर्वेबल। जब तक उसमें नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स में कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, कोई होल क्रिएट नहीं होगा, तब तक
नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स ऑब्जर्वेबल नहीं है, इनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। इन ऑर्डर टू लिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स वी हैव टू क्रॉस एन एनर्जी बैरियर ऑफ 2m0c²। अब देखिए, अगर हमको इन नेगेटिव एनर्जी स्टेट यहाँ से शुरू हो रही है, पहली नेगेटिव एनर्जी स्टेट है जिसकी एनर्जी है -m0c², और जैसे जैसे माइनस में एनर्जी बढ़ती जा रही है ये एनर्जी स्टेट्स भी बढ़ती चली जा रही है अप टू -∞। तो वैसे तो दिखाई नहीं देंगी, जब इनमें होल क्रिएट होगा तब ये दिखाई देती है। अब मान लीजिए इन एनर्जी स्टेट से हमको कोई सी इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट करना है पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में, तो कम से कम कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? कम से कम एनर्जी रिक्वायर होगी अगर हम यहाँ से इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट में, पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में किसी इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट करें, तो दोनों एनर्जी स्टेट्स के डिफरेंस कितना है? ये 2m0c²। इतनी एनर्जी कम से कम चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लिफ्ट करने के लिए। तो पेयर प्रोडक्शन में भी क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? 2m0c²। यानी 2m0c² से जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी 2m0c² से कम होगी, तो वो पेयर प्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है। तो जब कोई फोटोन, कोई रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट करके यहाँ पहुँचा देता है, तो लेबोरेटरी में क्या होगा? एक तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया, एक यहाँ पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का एक पेयर प्रोड्यूस हो गया, लेकिन उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होगी, केवल उनमें रेस्ट मास एनर्जी होगी। अगर कोई इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 2m0c² से ज़्यादा है तो वो और नीचे से इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट करके और ऊपर तक पहुंचा सकता है, तो उनमें दोनों में काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। तो इस तरह से जो इंसिडेंट रेडिएशन है उनकी एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वो एनर्जी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्स्ट्रा देन 2m0c² से जो एक्सेस में होगी वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी। ठीक है। तो मिनिमम कितना बैरियर हमें क्रॉस करना पड़ेगा? 2m0c² का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। अगर फोटोन की एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन्स की एनर्जी 2m0c² से कम है तो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इन डूइंग सो एन इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड इन पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स, ए वैकेंसी इन नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स इज ऑल्सो ऑब्जर्वेबल। एक तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिफ्ट हुआ नेगेटिव एनर्जी स्टेट से पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स में, तो क्या होगा? एक पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स में तो एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया, और नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स में जहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ वहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, और होल किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिट्रॉन को। तो एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस हो जाता है। जो होल क्रिएट होता है हैविंग द सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो होल है उसकी सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की समान होती है, केवल चार्ज को छोड़कर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होता है और होल का चार्ज पॉजिटिव होता है। दिस वैकेंसी इज टर्म्ड एज होल और पॉजिट्रॉन। तो इसको हम बोलते हैं होल या पॉजिट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया, एक पॉजिट्रॉन क्रिएट हो गया, लेकिन जो इंसिडेंट फोटॉन्स है उनकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 2m0c²। अगर 2m0c² से कम होगी तो ये जो गैप है या जो गैप आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है। ए फोटोन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन 2m0c² कैन रेज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए स्टेट ऑफ नेगेटिव एनर्जी टू ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो 2m0c² या इससे ज़्यादा का जो फोटोन होगा वो नेगेटिव एनर्जी स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट कर देगा। कहाँ पर? पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स में। द डिसअपियरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी स्टेट। तो जैसे ही नेगेटिव एनर्जी स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन डिसअपियर हो गया तो वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वैकेंसी क्रिएट होगी, इस वैकेंसी को हम बोलेंगे होल, और यही होल किसकी फॉर्म में अपीयर होता है? पॉजिट्रॉन की फॉर्म में अपीयर हो जाता है। द पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द फील्ड ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल। मैंने जैसे शुरुआत में बताया फोटॉन्स आ रहे हैं, और अगर कोई भी किसी न्यूक्लियस का, किसी चार्ज पार्टिकल का फील्ड नहीं है तो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा, फोटॉन चलता चला जाएगा।
जैसे न्यूक्लियर फील्ड में या किसी भी चार्ज पार्टिकल फील्ड में जैसे फोटोन पहुंचेगा तभी वो पेयर प्रोडक्शन होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में अगर न्यूक्लियर फील्ड या किसी भी चार्ज पार्टिकल का फील्ड नहीं है तो मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वायलेशन होता है, इसलिए वो पेयर प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ें लिखी हुई है। ए पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द फील्ड ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल मेनली इन द न्यूक्लियर फील्ड। न्यूक्लियर अधिकतर केसेस में न्यूक्लियस का जो फील्ड है, न्यूक्लियस के आसपास का जो क्षेत्र है वहीं पर पेयर प्रोडक्शन होता है, बट ऑल्सो इन सम केस डिग्रीज इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बहुत कम केसेस में जैसे इलेक्ट्रॉन है उसके चारों ओर भी इलेक्ट्रॉन का कूलम फोर्स लगेगा, फील्ड होगा, वहाँ पर भी पेयर प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। द प्रेजेंस ऑफ दिस पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस जो भी है इज नेसेसरी फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी एनर्जी और मोमेंटम भी कंजर्व होना जरूरी है। तो उसके कंजर्वेशन के लिए इनकी प्रेजेंस, इनकी न्यूक्लियर, इनके फील्ड, कूलम फील्ड की प्रेजेंस होना आवश्यक है, नेसेसरी है। अदरवाइज जो एनर्जी और मोमेंटम है वो कंजर्व नहीं होंगे तो प्रोसेस यानी पेयर प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए पॉजिट्रॉन ऑफ एनर्जी E प्लस, ये काइनेटिक एनर्जी है उसकी, एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी E माइनस इज गिवन बाई डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। एक तरह से ये प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी प्रोसेस में पेयर प्रोडक्शन में जो पेयर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस हो रहा है उस प्रोड्यूस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में दी जाती है। तो डी सिग्मा पी 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 मीन्स पेयर प्रोडक्शन इज इक्वल टू अल्फा ई टू द ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम 0 सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर पी डी प्रोबेबिलिटी है ई प्लस अपॉन एच न्यू माइनस 2 एम 0 सी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम जो पेयर प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी मैटर, किसी भी रेडिस, यहाँ पे एक कंडीशन बस वो याद रखनी है कि 2m0 सी स्क्वायर से जो रेडिएशंस आ रहे हैं उनकी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, उससे अधिक होगी तब ये प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं कि 2m0 सी स्क्वायर से कम होने पर तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, पेयर प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो उससे एनर्जी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। जो पिछली क्वेश्चन है उसमें जो टर्म आ रही थी अल्फा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम 0 सी स्क्वायर, उसकी वैल्यू होती है 5.8 इंटू 10⁻32 मीटर स्क्वायर पर न्यूक्लियस। और यहाँ पर जो पी आ रहा था इज ए कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ऑफ फोटोन एनर्जी एंड जो मैटर है एब्जॉर्बिंग मैटर उसका जो जेड है एटॉमिक नंबर उस पर डिपेंड करती है और इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है 0 से लेकर 20 तक। जब फोटोन की एनर्जी लेस देन 2m0 सी स्क्वायर होगी तो जो पी की वैल्यू है वो 0 होगी। पी की वैल्यू 0 होते ही क्या होगा, ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन 0 हो जाएगा। यानी जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 2m0 सी स्क्वायर से कम होने पर जो प्रोबेबिलिटी है, जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है वो 0 होगा। और जैसे जैसे एच न्यू डैश इंक्रीज होगा अबव 2m0 सी स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, ये इसकी वैल्यू पी की वैल्यू वेरी करती रहेगी अप टू 20 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड। जेड की कोई भी वैल्यू हो, जो पी कोफिशिएंट आ रहा था उसकी वैल्यू 20 के आसपास होती है। और थोड़ा बहुत एच न्यू फोटोन की एनर्जी के हिसाब से वेरी भी कर सकती है, लेकिन फोटोन की एनर्जी 2m0 सी स्क्वायर से कम होने पर पी की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरह से डायरेक्ट ने होल थ्योरी का यूज करके, ये होल थ्योरी का प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि जो पहली बार ये कंसेप्ट आया नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स का,
जो कि इन द एब्सेंस ऑफ रेडिशंस कंप्लीटली फील्ड रहती हैं। जैसे ही रेडिशंस एमिट आएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट करेगा, पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स में पहुँचा देगा। पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव एनर्जी स्टेट में उसकी जो इलेक्ट्रॉन वैकेंसी क्रिएट कर गया वहाँ पे एक होल बन जाएगा और ये होल पॉजिट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। मिनिमम एनर्जी जो है वो 2m0c² होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें को हमें ध्यान में रखना है। तो होल थ्योरी के आधार पर डिरैक ने इस पेयर प्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया।